अस्सलाम वालेकुम। आई एम नज़ीर अहमद फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम। आज हमने क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 12 स्टार्ट करना है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रोशनी की जो रिफ्लेक्शन है, जिस तरह हम वेव के बारे में पढ़ गए हैं, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव था, लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट का किसी दूसरे मीडियम से टकराकर वापस उसी मीडियम में आना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन कुछ रूल्स के मुताबिक होती है। जिस तरह बॉल को हम दीवार को मारें तो दीवार से टकराने के बाद बॉल वापस रिबाउंड होकर आती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह रोशनी भी है, जब वो हवा में जा रही है और रास्ते में उसके कोई और मीडियम आता है, किसी और सरफेस से टकराती है, तो उससे टकराकर वापस आती है। वापस उसी सूरत में हमें अलग नजर आएगी जब वो किसी एंगल पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सरफेस हम बनाते हैं, ये एक सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन मिरर ये यहाँ पे एयर है। जब हम कहते हैं कि एयर में हवा टकराती है, हवा में जब रोशनी आ रही है और आगे उसके प्लेन मिरर रखते हैं, प्लेन मिरर से रोशनी टकराकर वापस हवा में ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन मिरर है, ये एयर है। अगर रोशनी सीधी लाइन में जाएगी, स्ट्रेट 90 का एंगल बना रही है, तो इसकी रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन पे वापस होगी, हमें अलहदा से इसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी। अगर हम अलहदा से रिफ्लेक्शन को देखना चाहते हैं तो इसका किसी एंगल पे टकराना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये रोशनी की रे नहीं है, बल्कि ये रोशनी की रे, ये तिरछी लाइन में आ रही है। जब तिरछी लाइन में आएगी, एक किसी एंगल पे आएगी, तो ये एक नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो उस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाते हैं, ये एंगल मेजर करने की होती है। इस एंगल को हम आई एंगल कहते हैं। आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जिस एंगल पे जाकर रोशनी स्ट्राइक करे। अब स्ट्राइक करने के बाद इसने वापस मुड़ना है, वापस उसी एंगल पे इसने मुड़ना है, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको हम आर कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जिससे टकराने के बाद लाइट वापस हवा में जाएगी, इसको हम कहेंगे इज इक्वल टू आर। जो रोशनी के लाभ है उसके मुताबिक आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, इसको इंसिडेंस लाइन कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो रे आ रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो वापस जाती है। और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 40 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, 40 डिग्री ही होगी। मिसाल के तौर पर हम आम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि किसी मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, जब हम बिल्कुल सामने खड़े होंगे तो हमारी शक्ल भी हमें सामने नजर आएगी। अगर हम यहाँ तिरछे खड़े होंगे, सामने हमारे मिरर लगा हुआ है, तो हमें अपनी शक्ल नजर नहीं आएगी, बल्कि उस कोने पे जो आदमी खड़ा होगा, जिसका एंगल मेरे एंगल से मैच करेगा, उसे मेरी शक्ल नजर आएगी और मुझे उसकी शक्ल नजर आएगी, क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं। तो रोशनी इस लॉ को ओबे करती है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी और वेव एक ही लॉ को ओबे करते हैं। जैसे वेव की रिफ्लेक्शन पड़ी थी, इसी तरह रोशनी की रिफ्लेक्शन है, इनके लॉ भी वही है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है रिफ्लेक्शन की। लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रोशनी जाती है, अ पार्ट ऑफ इट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में उसका वापस आना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लाभ भी हैं। पहला लॉ उन्होंने बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीन लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन। ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पे वाक़ है। दूसरा जो लॉ है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I इज इक्वल टू आर, ये सेकंड लॉ। I जो होता है हमेशा इज इक्वल टू किसके होता है, आर के। दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री है। अगर यहाँ 50 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 50 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो रोशनी एक्चुअली नजर तो नहीं आती, रोशनी को समझने के लिए हम उन लाइनों का सहारा लेते हैं कि ये लाइनें हमें नजर आ रही हैं या कुछ चीजें नजर आती हैं मुख्तलिफ एंगल्स में। तो चीजों को देखना रोशनी की वजह से ही है। रोशनी खुद तो नजर नहीं आती, लेकिन कुछ चीजों को दिखाने में मदद जरूर देती है। तो ये लाइनें रोशनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी रोशनी को रिप्रेजेंट कर सकती है जो हमें नजर आती हैं। तो उसके बाद
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स में होता है, एक का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जो रूल्स के मुताबिक और ये स्मूथ सरफेस से होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है मिसाल के तौर पर ये एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल प्लेन है, सरफेस भी स्मूथ है। स्मूथ से मुराद बिल्कुल हमवार सतह है, जिस तरह एक मिरर होता है या एक प्लेन मार्बल होता है। इससे मुख्तलिफ रेज आ रही है, ये एक रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये दूसरी रे आ रही है, ये तीसरी रे आ रही है, ये चौथी रे आ रही है। ये सारी की सारी एक ही तरीके से इधर को मुड़ जाएंगी, इधर को मुड़ जाएंगी, इधर को मुड़ जाएंगी, एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, जहाँ पे किसी किस्म का कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो जैसे तमाम रेज आई है वैसे सारी की सारी मुड़ गई हैं। इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरी जो टाइप है वो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर है जो हमवार सतह पे नहीं होती। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसी सरफेस आती है जो अनइवन है, जो कि एक जैसी नहीं है, ऊपर नीचे है। जिस तरह आमतौर पे गली में फर्श होता है वो एक लेवल पे नहीं होता, कहीं से वो ऊंचा होता है, कहीं से वो नीचा होता है। अगर हम उसकी डायग्राम बनाएं तो उसकी डायग्राम ये बनेगी इर्रेगुलर। ये क्या है, इर्रेगुलर सरफेस। अनइवन सरफेस भी इसके कहते हैं, अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस पे क्या होता है कि ये ऊंची नीची सरफेस है, कहीं से ये ऊंची बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे अप्स एंड डाउन है, कहीं से ये ऐसे है और कहीं से ये नीची है, कहीं से ये ऐसे। अनइवन है, गैर हमवार। गैर हमवार सतह का क्या होता है कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, ये एक रोशनी इधर को आई, ये इधर को मुड़ गई, दूसरी वेव इधर को आई, ये इधर को मुड़ गई, तीसरी वेव इधर को आई, ये इधर को मुड़ गई, चौथी वेव इधर को आई, ये इधर को मुड़ गई। लिहाजा इसमें किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं है, कोई रेख इधर को जा रही है, कोई रेख इधर को जा रही है, इसके मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ये रेगुलर नहीं है, बल्कि क्या है, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो दो टाइप्स है यहाँ पे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए या इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक मिरर सामने रखें, अपने मिरर सामने रखकर आप मुख्तलिफ एंगल पे इसको खड़े होकर देखें। इस एंगल पे खड़े होकर देखेंगे तो जिस एंगल पे दूसरी तरफ कोई चीज़ आपके साथ मैच करेगी वो आपको नजर आएगी। जब आपका एंगल किसी चीज के साथ बराबर होगा वो चीज आपको मिरर में नजर आएगी। अगर आप बिल्कुल सामने आके खड़े होते हैं मिरर के तो बिल्कुल सामने आपको अपनी शक्ल आएगी, ये 90 के एंगल पे है, यहाँ रिफ्लेक्शन जिस एंगल में गई है उसी एंगल पे वापस आई है। अगर आप अपना एंगल यहाँ चेंज करते हैं तो उस एंगल में जो चीज होगी वो आपको नजर आएगी। वहां पे अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है और आपका एंगल और उसका एंगल में मैच कर रहा है तो आप दोनों को एक दूसरे की शक्ल नजर आएगी। तो इस तरह हम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अपनी बुक को भी पहले स्टडी करें। यहाँ पे अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो बुक में से जब हम पढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं इसकी डायग्राम भी बनाएंगे और डायग्राम के बाद जो इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी आप नोट करेंगे और साथ साथ जो डेफिनेशन है वो भी लिखेंगे। इस तरह हमारा ये आज का पहला टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।